शराब के नशे में धुत प्रधान पाठक चड्ढा पहनकर पहुंचा स्कूल। IRN 24 की कैमरे में कैद हुई तस्वीर। कैमरे के सामने डॉक्टर के सलाह पर एक पाव शराब पीकर स्कूल आने की कर रहे हैं बात। परिजनों ने मनमोहन सिंह के अक्सर शराब के नशे में स्कूल आने की BEO से की है शिकायत। शिक्षा विभाग ने मामले पर अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। वड्राफनगर के प्राथमिक शाला रूपपुर में पदस्थ है शिक्षक मनमोहन सिंह। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जहां शराब के नशे में धुत प्रधान पाठक चड्ढा पहनकर पहुंचा स्कूल। IRN 24 के कैमरे में कैद हुई तस्वीर। कैमरे के सामने डॉक्टर के सलाह पर एक पाव शराब पीकर स्कूल आने की कह रहे हैं बात। परिजनों ने मनमोहन सिंह के अक्सर शराब के नशे में स्कूल आने की BEO से की है शिकायत। शिक्षा विभाग ने मामले पर अभी तक नहीं की कोई भी कार्रवाई। वड्राफनगर के प्राथमिक शाला रूपपुर में पदस्थ है शिक्षक मनमोहन सिंह। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह जी, बताइए कि क्या कुछ खबर आ रही है। देखिए शिखा, ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो जहां सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ अभी लोगों ने सुना युक्ति युक्तकरण, किसी भी विद्यालय में यदि कोई शिक्षक नहीं है वहां उस विषय के शिक्षक को भेजना और पुस्तकों पे जो करोड़ों खर्च किए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं ऐसे प्राध्यापक जो हैं वो पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की योजना बहुत अच्छी है शिक्षा को लेकर, या किसी अन्य विभाग की बात की जाए तो योजनाएं जो है जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की छत्तीसगढ़ में जो चल रही है पूर्ववर्ती सरकार में भी चलती थी। वर्तमान में विष्णु के सुशासन की बात की जाए तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं को, श्रमिकों को लाभ देने की बात की जा रही है। जहां भविष्य तैयार होते हैं, शिक्षा का मंदिर जो कहा जाता है, वहां एक प्रधान पाठक के द्वारा ऐसी हरकत करना, मामला पूरा बता दूं, वाड्रफनगर के रूपपुर गांव का है, जहां के प्रधान पाठक मनमोहन सिंह तस्वीरों में जो दिख रहे हैं शराब के नशे में धुत हैं और वो नेकर पहनकर, चड्डा पहनकर स्कूल आ गए हैं विद्यालय और टेबल में दोनों पैरों को रख कर बात कर रहे हैं और बच्चों को समझाइश भी दे रहे हैं कि यहाँ 2 शिक्षक हैं, हमारे बिना काम नहीं चलेगा। बता दो यह क्षेत्र पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्ववर्ती सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे उनका क्षेत्र है। वर्तमान में यहाँ की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते जो काफी तेज तर्रार मानी जाती है। प्रवेश उत्सव के नाम पे कई लाख खर्चे कर दिए जाते हैं, प्रवेश उत्सव मनाया जाता है बच्चों के लिए, तिलक और लड्डू खिलाकर शाला में प्रवेश कराया जाता है, लेकिन विद्यालयों का निरीक्षण करने, भौतिक सत्यापन करने या क्या स्थिति है यह देखने कोई जनप्रतिनिधि नहीं जाता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है यहाँ पे कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी प्रधान पाठक सरकार की योजनाओं को धता बता रहे हैं और शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय में पहुंच रहे हैं। आखिर बच्चों का भविष्य यहाँ कैसा होगा समझा जा सकता है। यहाँ का ही नहीं, सूरजपुर की बात की जाए या बलरामपुर की बात की जाए, सरगुजा की बात की जाए तो अक्सर ऐसी बातें, ऐसे तथ्य सुर्खियों में रहते हैं कि प्रधान पाठक या कोई शिक्षक शराब के नशे में विद्यालय में पढ़ा रहा होता है और पूछने पर ये जनाब कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर ने सलाह दिया है कि मुझे रोज 1 पाव 200 ml 100 ml एक क्वांटिटी भी बता रहे हैं कि पीना है। तो क्या मैं पूछना चाहूंगा, सरकार ऐसे शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करेगी? अभी तक परिजनों ने शिकायत की है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर से शिकायत की गई है, उसके बाद भी कार्रवाई न होना आखिर क्या बताता है? शिक्षकों को इतना वेतन दिया जा रहा है, सारी सुविधाएं दी जा रही है, उसके बाद भी ऐसे शिक्षक अन्य शिक्षा जगत के शिक्षकों को भी बदनाम कर रहे हैं और सरकार की योजनाएं कहीं न कहीं फलीभूत नहीं होती नजर आ रही शिक्षा के क्षेत्र में। शिखा, आपको क्या लगता है कि ये जो शराबी शिक्षक है इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं? बिल्कुल शिखा, अमूमन ऐसा होता है कि ऐसे शराबी शिक्षकों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जानकारी मिली है कि अभी तक कोई कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत पहुंचने के बाद भी नहीं की गई है। यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर ऐसे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा जो शराब में धुत होकर विद्यालय में जाते हैं और निश्चित तौर पर इस पर प्रशासन को, शिक्षा विभाग को कार्रवाई करनी होगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। हाँ, ये मेरा इलाज हुआ था कि फ्रैक्चर हुआ था तो डॉक्टर जी दवा बताया कि दवा में आपको ज़्यादा नहीं 100-150 ग्राम लेना पड़ेगा तब चल सकते हैं। कितना पीते हैं रोज? ना रोज कितना पीते हैं? 200 ग्राम लेबे करता हूँ आधे दिन।